आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है काव्य की रीतियाँ। तो काव्य की रीति जो है वो व्याकरण और काव्य शास्त्र हिंदी में आती है और इसमें हमें यह पता लगता है कि रीति क्या होती है और किस प्रकार की कविता में उसका प्रयोग कैसे होता है और वह हमारे समझ में कैसे आती है कि इसमें कौन सी रीति है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे रीति क्या है। रीति शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है मार्ग। शब्दकोश में इस शब्द के कई अर्थ प्राप्त होते हैं, जैसे शैली, पद्धति, तरीका, प्रणाली और विधि। अर्थात किसी कवि या लेखक के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त विशिष्ट शैली को ही रीति कहा जाता है कि आपने काव्य की रचना जो है, कविता की रचना जो है वो किस प्रकार की है, उसका तरीका क्या है, उसकी शैली क्या है, वही रीति कहलाती है। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। जो आचार्य वामन थे उन्होंने रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। रीति की परिभाषा देते हुए आचार्य वामन कहते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति ही, अर्थात विशेष शैली में लिखी गई पद रचना को ही रीति कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं रीति के भेद की। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा रीति के भिन्न भिन्न भेद स्वीकार किए गए हैं। आचार्य वामन ने माना है कि रीति 3 प्रकार की होती है: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। आचार्य कुंतक के अनुसार मार्ग जो है वो 3 है, यानी रीति 3 है: सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। आचार्य मम्मट के अनुसार वृत्ति, उन्होंने क्या है, रीति को वृत्ति माना है। काव्य प्रकाश रचना में है, ये भी 3 मानते हैं: उपनागरिका वृत्ति, परुषावृत्ति, कोमलावृत्ति। और अग्नि पुराणकार के अनुसार रीतियां हैं 4: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति और लाटी रीति। तो निष्कर्ष रूप से साहित्यकारों के द्वारा 3 रीतियों को स्वीकार किया गया है, जो कि किसने बताई थी? आचार्य वामन ने। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। अब हम बात करते हैं वैदर्भी रीति की। तो इस रीति के अनुसार काव्य लिखते समय सामासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें द्वित्व शब्दों, संयुक्त वर्णों अथवा मूर्धन्य वर्णों यानी टय वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह रीति श्रृंगार, करुण जैसे कोमल एवं मधुर रसों की रचना के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। यानी इसमें देखो, जो श्रृंगार रस है जिसमें मधुर रस होते हैं, कोई भी करुण और कोमल भाव जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपके वैदर्भी रीति का प्रयोग होता है। नंबर 2 पे है गौड़ी रीति। यह वैदर्भी की बिल्कुल विपरीत रीति होती है। इसमें सामासिक पदों, क्लिष्ट शब्दों, संयुक्त वर्णों तथा मूर्धन्य वर्णों का आधिक्य पाया जाता है। जैसे ओज गुण में होता है उसी प्रकार यह रीति भयानक, रौद्र एवं वीर रसों की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसमें देखो, बहुत ही सरल उदाहरण दिया हुआ है: हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्य पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसमें देखो, यदि गुण पूछा जाए तो इसमें ओज होगा। तो कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ गौड़ी रीति होती है वहाँ पे ओज गुण युक्त रचना भी होती है, क्योंकि दोनों की जो विशेषताएं हैं वो लगभग समान है। नंबर 3 पे है आपके पांचाली रीति।
यह रीति वैदर्भी एवं गौड़ी दोनों के बीच की रीति मानी जाती है। इसमें शब्द एवं अर्थ दोनों का समान समन्वय देखने को मिलता है। यह रीति भी श्रृंगार, करुण, वात्सल्य आदि रसों की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जिस प्रकार अपने प्रसाद गुण होता है ना, उसी तरीके से यह मेरी गोदी की रचना, मुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मतवाली। तो प्रस्तुत पद में शब्द रचना तो सरल भाषा में की गई है, परंतु अर्थ को देखने पर कुछ कठिनता का आभास होता है। अतः शब्द एवं अर्थ दोनों का समन्वय होने के कारण यहाँ पांचाली रीति मानी जाती है। तो जब हम रीति की बात करते हैं तो रीति माने होता है तरीका, कि कौन से तरीके से, कौन से शैली से आपने काव्य को रचा है। तो आचार्य जो वामन है, उन्होंने रीति के 3 भेद माने हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। तो इन तीनों रीतियों का आज हमने अध्ययन किया। आप सभी ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना और आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।